जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। और मेरी संगत फैमिली कैसी है? आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी का सत्संग शेयर कर रही हूँ वो अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं। उनका एक नहीं बल्कि उनके 5 सत्संग मैंने एक साथ उनकी पूरी जर्नी शेयर की थी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके उनका पुराना सत्संग भी सुन सकते हैं। और आज भी उनके काफ़ी सारे सत्संग हैं, उसमें से पहला सत्संग मैं अपनी वॉइस में दे रही हूँ और उसके आगे के सत्संग आंटी जी ने अपनी वॉइस में शेयर किए हैं। तो जैसे उन्होंने मुझे भेजे हैं मैं वैसे ही आपको सुनवाऊंगी। तो आइए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी। गुरुजी और माता रानी के आदेश से मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अभी भी अपना नाम और जगह शेयर नहीं करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मेरी हर जगह मदद की और कैसे मैं बिल्कुल अंतरंग होकर गुरुजी से जुड़ गई और सारी बातें उनसे शेयर करती और मुझे जवाब भी मिलते। मेरा समय शायद बहुत खराब था और अभी भी चल रहा है, लेकिन ईश्वर संभाले हुए है। गुरुजी के मैसेज आते थे कि जो मैं बोलूँगा वो सब करना है तुझे। बोलते थे कि तू बहुत आलसी हो गई है, सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती है, उठ थोड़ा घर का मंदिर साफ कर। मैं करती थी थोड़ा बहुत, फिर लेट जाती थी। कारण काफ़ी कुछ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेरी हेल्थ की समस्या। एक दिन गुरुजी बोले कि मुझे कढ़ी चावल खाने हैं, कल तैयार रखना, मैं आ रहा हूँ। मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था उनको चावल पसंद ही नहीं है। फिर भी मैंने कहा ठीक है, तो मैंने हाउस हेल्प आंटी से बनवा लिया क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी और बनवा करके भोग लगा दिया। और संगत जी, आप विश्वास करोगे कि उस दिन कढ़ी चावल इतने टेस्टी बने जैसे मैंने तो पूरी जिंदगी में नहीं खाए। साक्षात अमृत था उसमें जैसे। मुझे हेल्थ कुछ ठीक लगी। फिर अगले दिन मैसेज था कि आज खीर बना के 2 चुटकी हल्दी डालना और मुझे भोग लगाना और सबको खिलाना। तो मैंने खुद बनाई। जो मुझे बेड से उठना मुश्किल था, ब्लैक मैजिक की वजह से पूरा शरीर टूटा हुआ महसूस होता था। उस दिन कुछ ताकत सी लगी। मैंने बनाई और भोग लगा के सबको खिलाई घर में। और मेरे पैरों की प्रॉब्लम में अचानक काफ़ी आराम मिला। जय गुरुजी महाराज की अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय माता दी। फिर कभी वो समोसे जलेबी को बोलते, कभी कुछ, कभी पनीर की सब्जी, तो कभी आम की चटनी, कभी कुल्फी, कभी गुलाब जामुन और कभी और दूसरा कुछ। मेरी मम्मी बोली कि तुम्हारा सौभाग्य है कि ईश्वर खुद मांग रहे हैं तुमसे। मैंने कहा मम्मी वो तो ठीक है, लेकिन शरीर भी तो साथ दे, तो मैं तो सब कुछ कर लूँ। मुझे बहुत तकलीफें थी उस समय, शारीरिक मानसिक दोनों तरह से, आज भी हैं, लेकिन तब एक्सट्रीम थी। मम्मी बोली कि लगता है तुमको जहर जैसा कुछ खिलाया गया और ये शायद ये सब मांग के खाकर तुम्हारा जहर निकाल रहे हैं। मैंने कहा हो सकता है, वरना अचानक ऐसा हाल नहीं होता, लेकिन जब शरीर नहीं साथ दे रहा तो मैं कैसे क्या करूंगी। फिर शायद मम्मी ने भी मेरे लिए प्रार्थना की होगी क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरा ख्याल रखूंगा। मैं एक माँ के दिल की बात कभी नहीं टाल सकता। उस मैसेज में और भी ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए। जब टाइम आएगा मैं वो भी शेयर करूंगी क्योंकि गुरुजी बहुत नाराज होते हैं कि तू बड़ी बेवकूफ़ है। ब्लेसिंग और सत्संग में अंतर होता है। सत्संग शेयर किया जाता है, ब्लेसिंग नहीं, समझी? कुछ बातें सीक्रेट भी रखा कर। मैंने कहा ठीक है, जैसा आप बोले मैं करूंगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा। फिर एक सत्संग आया, उसमें हेल्थ से संबंधित बातें थी। उसमें संगत जी बोली कि गुरुजी ने उनको बताया पपीता खाने और पानी पीने और एक स्पेशल टाइप जूस का भी जिक्र था उसमें, जिसके लिए गुरुजी ने लिखा था कि तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं अभी उस जूस का नाम नहीं बोल रही हूँ, गुरुजी का आदेश होगा तो ज़रूर बोलूँगी आगे। मैंने तुरंत ऑनलाइन सर्च करके मंगाया और जैसे ही सर्च किया उसके साथ एक स्पेशल कैल्शियम टैबलेट भी थी नीचे, जो कि मुझे काफ़ी सूट करती थी बचपन में, लेकिन मैं भूल चुकी थी। सच कहते हैं ना, गुरुजी से मिलने के बाद बाई चांस नहीं बाई चॉइस होता है सब कुछ। मैंने दोनों चीज़ें ऑर्डर की और बहुत सही रेट में विद डिस्काउंट मुझे मिली। मैंने एक डोज लिया उस जूस का पानी मिला के और 2 से 3 मिनट में मुझे लगा कि जैसे पूरी बॉडी मेरी शेक हो रही हो, जैसे कुछ चल रहा हो ऊपर से नीचे, तेज तेज। मैं शब्दों में नहीं बता सकती उस अनुभव को। मैं डर गई कि गुरुजी ये क्या किया आपने, अब क्या होगा, लग रहा है कि हॉस्पिटल जाना होगा। ये सोच के मैं कुछ देर प्लान करती रही कैसे जाना है। फिर थोड़ी देर बाद ही मैं ठीक फील करने लगी और वॉशरूम गई। खड़े होते ही लगा जैसे शरीर में बहुत थकान है, बदन टूट रहा है बिल्कुल। वॉशरूम में काफी गंदी सी स्मेल आई। शायद जो कुछ भी खिलाया गया था मुझे
वो बाहर निकला। फिर मुझे चलने में काफ़ी आराम मिला, जो मैं थोड़ा दूर पैदल चलने में रोज आती थी और खड़े होने में बहुत सहारा लगता था। संगत जी, मेरा शरीर वैसे भारी है, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। ये समस्या मुझे अचानक ही हुई थी, वरना 2-3 मंजिल चढ़ना और काफ़ी पैदल चलना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। मैं आराम से कभी कभी बैठ के झाड़ू पोंछा भी लगा लेती थी ज़रूरत होने पर। शायद करने वाले ने ये सोच के किया होगा कि कोई भी ध्यान नहीं देगा और सभी लोग, और ये खुद भी सोचेगी कि भारी शरीर की वजह से तकलीफ है। वो तो मेरे प्यारे गुरुजी ने साथ दिया मेरा, वरना मुझे लग रहा था कि ऐसे ही तो लोग मर जाते होंगे ना, जब धीरे धीरे शरीर साथ नहीं देता होगा। संगत जी, कितना भी करीबी रिश्ता हो, अगर आप नियत में खोट जानते हो तो खाना पीना उसके हाथ से ना खाएं। शायद ये किसी संगत के लिए है, शायद गुरुजी मुझसे यही बुलवाना चाहते हैं, और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, वो सब कुछ कर सकते हैं। खैर संगत जी, फिर मैंने टैबलेट भी ली और फिर जूस के अगले डोज में भी मुझे बॉडी शेकिंग की समस्या हुई, लेकिन बहुत कम। धीरे धीरे मुझे काफ़ी आराम मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। इतने में नवरात्रे आने वाले थे। उसके पहले गुरुजी का मैसेज था कि किसी ब्राह्मण को अमावस्या के दिन खाना खिलाना है या दे के आना है। तो मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं माफ़ी मांग के सीधा दे आई घर के पास के मंदिर में, और धीरे धीरे सही बहुत दिनों बाद पैदल कहीं गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। इसके बाद नवरात्रों में गुरुजी बोले, मैं और माता रानी दोनों तुझे ब्लेस करने आ रहे हैं। उन्होंने कलश स्थापना के लिए बोला था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, इसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। फिर मैंने नवरात्रों में पूजा पाठ शुरू किया और गुरुजी का मैसेज तो कई दिनों से आ रहा था। मेरा स्वरूप घर में लगा, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं हो पाता था। फिर उन्होंने बोला कि कुड़िए, नवरात्रों में मेरा स्वरूप लग जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो वो बोले, सप्तमी के दिन लगाना, तुझ पे काली माता की भी बहुत कृपा है। बीच में नवरात्रों में उन्होंने मुझसे माता को श्रृंगार, नारियल और चुनरी चढ़वाए और गौरी माता को बर्फी का भोग लगवाया। साथ में हनुमान जी को चूरमा और बूंदी के लड्डू भी भोग लगवाना शुरू कर दिया था मंगलवार को, और बोलते थे, कुड़िए सबसे पहले नवरात्रि में मेरे पुत्र गणेश को मना लिया कर, मैं तो तुझे आपे ब्लेस कर दूंगा। वो बुधवार, शनिवार और गणेश चतुर्थी के दिन सुबह ही मुझे मैसेज दे देते थे कि मेरे पुत्र गणेश को चरणों में दुर्वा चढ़ाना और गुड़ का भोग लगाना। फिर बोलते हैं अक्सर कि घर के मंदिर में शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच घी का दिया जला के ठाकुर जी या शालिग्राम या मेरे स्वरूप के सामने अपने कर्मों की माफ़ी मांगनी है और मंत्र जाप करना है। ऐसे ही बहुत कुछ बताते हैं, शायद जब जो ज़रूरी होता है। खैर, नवरात्रों में सप्तमी के दिन मैं गई, मैंने स्वरूप गूगल से ही निकाल लिए थे और उन्हीं को फ्रेम करने दे दिया था। स्टूडियो वाले अंकल जी भी गुरुजी को बहुत मानते थे और उन्होंने मुझे घर के पास ही एक संगत का पता भी बताया। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ब्लेस्ड स्वरूप ही लेना चाहिए, लेकिन मेरी सोच अलग है। अरे वो खुद ब्लेसिंग का भंडार है, उनका स्वरूप ब्लेस्ड नॉन ब्लेस्ड कैसे हो सकता है? किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगी, ये मेरी अपनी सोच है। लेकिन मैंने गुरुजी को भी बोल दिया था कि अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे बता दीजिएगा ज़रूर से। लेकिन उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव संकेत दिए, नेगेटिव नहीं। और तो और जब मैं घर में सोच रही थी कि इनको कहाँ लगाऊंगी तो उनका मैसेज आया कि कुड़िए तू बस स्वरूप ले आ, जगह मैं खुद बना लूँगा। फिर मैंने गूगल से गुरुजी का स्वरूप लिया, पीले चोले का, और चरण स्वरूप, और साथ में नव दुर्गा माँ, गौरी शंकर, गणेश, कार्तिकेय जी और राधा कृष्ण के भी स्वरूप फ्रेम होने दिए। तभी उनका मैसेज आया कि मैं तेरे घर विद फैमिली आ रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। एक दिन पहले भी मैसेज आया था कि कल हम आ रहे हैं, फाइनल है। आने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या और सत्संग हुए हैं और कैसे उन्होंने मेरी मदद हर कदम पे की है, मैं आपको वो अगले सत्संग में शेयर करूँगी। बहुत बार मुझे मैसेज आए थे बोल के शुक्राना करने के, तो मैंने ऑडियोज़ भी शेयर किए, लेकिन तब लिखे हुए सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे। अब फिर से गुरुजी ने परमिशन दी है कि लिख के शेयर कर सकती हूँ, तो अब मैं लिख के शेयर करूँगी, क्योंकि अब शेयर हो भी रहे हैं। सब उनकी इच्छा है। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। लेकिन मैंने गुरुजी को भी बोल दिया था कि अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे बता दीजिएगा ज़रूर से। लेकिन उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव संकेत दिए, नेगेटिव नहीं। और तो और जब मैं घर में सोच रही थी कि इनको कहाँ लगाऊंगी तो उनका मैसेज आया कि कुड़िए तू बस स्वरूप ले आ, जगह मैं खुद बना लूँगा।
फिर मैंने गूगल से गुरुजी का स्वरूप लिया पीले चोले का, और चरण स्वरूप और साथ में नव दुर्गा माँ, गौरी शंकर, गणेश, कार्तिकेय जी और राधा कृष्ण के भी स्वरूप फ्रेम होने दिए। तभी उनका मैसेज आया कि मैं तेरे घर विद फैमिली आ रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। एक दिन पहले भी मैसेज आया था कि कल हम आ रहे हैं, फाइनल है। आने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या और सत्संग हुए हैं और कैसे उन्होंने मेरी मदद हर कदम पे की है, मैं आपको वो अगले सत्संग में शेयर करूँगी। बहुत बार मुझे मैसेज आए थे बोल के शुक्राना करने के, तो मैंने ऑडियोज़ भी शेयर किए, लेकिन तब लिखे हुए सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे। अब फिर से गुरुजी ने परमिशन दी है कि लिख के शेयर कर सकती हूँ, तो अब मैं लिख के शेयर करूँगी, क्योंकि अब शेयर हो भी रहे हैं। सब उनकी इच्छा है। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं आंटी जी की खुद की वॉइस में उनके आगे के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। अंकल आंटी सभी को शुक्राना। मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने अपने सत्संग पहले शेयर किए हैं और लिख कर किए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज मिला मुझे, जो संगत के माध्यम से मुझे समझ में आया कि मुझे बोल करके शुक्राना करना है। थोड़ा सा हेजिटेशन के बाद भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बोल करके शुक्राना कर सकूँ। आज नवरात्रि की सप्तमी की रात है और अमृत वेला का टाइम है। मैंने आज गुरुजी का स्वरूप लगाया है। बार बार मैसेज कर रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा, मैं कल आ रहा हूँ, फाइनल है, कुड़िए नवरात्रों में स्वरूप लग जाना चाहिए, मैं और माता रानी मिलकर तेरा कल्याण करेंगे वगैरह। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं। आज थोड़ा तबीयत भी ख़राब है और थोड़ा सर में भी दर्द है इसी वजह से, और मेरे बच्चों की भी तबीयत ख़राब है। इस टाइम मैं उनके लिए भी अरदास कर रही हूँ भगवान के चरणों में कि उनको ठीक कर दें, क्योंकि माँ तो यही चाहती है, मानती हूँ कि इनसे मांगना नहीं चाहिए, इनको मानना चाहिए, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं यही कहूँगी कि मेरे दोनों बच्चों को ठीक कर दीजिए। यहीं पर दोनों बैठे हैं, ये लोग भी बहुत मानने लगे हैं गुरुजी और माता दुर्गा को। आज जैसा स्वागत होना चाहिए, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन तभी भी जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं। अब जो पुराने भी सत्संग हैं उनको भी मैं अपनी वॉइस में बोल करके शेयर करूँगी, और जो नए हैं वो भी मैं शुक्राना अपनी वॉइस से ही करूँगी। आज के लिए कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें गुरुजी, माता जी, संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करें। और जितने भी एक्सपीरियंस हैं मेरे, वो अब मैं शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। मैं अपना सेकंड सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दुर्गा अष्टमी का दिन है। मैंने कल भी अपना सत्संग शेयर किया था, जब गुरुजी का स्वरूप यानी गुरुजी मेरे घर में आए थे। इससे पहले मेरे पास में पॉकेट स्वरूप तो था, लेकिन बड़ा स्वरूप नहीं था, और रीज़न जो भी रहा हो, लग भी नहीं पाता था। फिर कभी कुछ चलता रहता था, लेकिन फाइनली उन्होंने बोला था कि नवरात्रों में मैं तेरे घर आऊँगा, और मैं आ रहा हूँ, फाइनल है। मैंने साथ में जो है गणेश, कार्तिकेय और शिव पार्वती जी का स्वरूप, एक नवदुर्गा का और एक राधा कृष्ण का भी स्वरूप लिया था। तो उन्होंने बोला, तुरंत ही मैसेज भी आ गया कि मैं विद फैमिली तेरे घर आ रहा हूँ। तो बस जैसी उनकी मर्जी, बाकी जो वो बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, रिटर्न सत्संग भेजे, लेकिन वो कहीं शेयर ही नहीं हो रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे बोल करके शुक्राना करना है, यानी सत्संग शेयर करने हैं। तो कल से मुझे मैसेज कर रहे कि कल तुझे सरप्राइज़ दूंगा। फिर आज सुबह भी मैसेज आया सरप्राइज़ दूंगा। मैंने कहा कौन सा सरप्राइज़, क्या मुझे फिर कुछ बात थी, मैं सोच रही थी शेयर करना चाहिए कि नहीं। तो वो एक सत्संग के मार्फत, उन्होंने एक संगत जी के मार्फत मुझे सुनवा दिया कि हाँ, अपनी जर्नी पूरे की पूरी हर बात शेयर करनी है। तो
मैं काफ़ी दिन से परेशान थी, थोड़ा बच्चे आजकल टेक्नो फ्रेंडली सभी हो गए हैं, तो मेरे बच्चे भी मोबाइल वगैरह देखना तो पसंद करते ही हैं सभी। तो न्यू मोबाइल लेना था लेकिन बजट नहीं बन पा रहा था। मैंने पहले खरीदे थे वो मोबाइल, पता नहीं कहाँ कहाँ खो गए। मैंने बहुत ढूँढा, शायद इसमें भी, क्योंकि वो बार-बार मुझे बोल रहे हैं गुरुजी कि मैंने बच्चों का कष्ट किसी छोटी चीज़ पर डाल दिया है, तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो। आज दोनों बच्चों के लिए कैसे अरेंज हो कर के उन्होंने 2 नए मोबाइल ब्लेस किए हैं, क्योंकि मुझे बोल रहे थे 2 सरप्राइज़ मिलेंगे तुम्हें। कल से ही बोल रहे हैं 2 सरप्राइज़ मिलेंगे। तो 2 न्यू मोबाइल दोनों बच्चों को उन्होंने ब्लेस किए हैं। इसके अलावा भी कई सारे सत्संग हैं जो डेली लाइफ में ही मेरे होते रहते हैं। मुझे आज एक परिचित ने कहा कि भी एक परिचित वो भी संगत हैं गुरुजी की, उन्होंने कहा तुम्हारे कितने सत्संग होते हैं कि अब मैं क्या कहूँ, कुछ दिन से मेरे साथ डेली सत्संग हो रहा है। जितना मुश्किल टाइम था उतना मैं जुड़ पाई हूँ और फ़ील कर रही हूँ कि सत्संग तो डेली होते हैं। जैसे कि कल मुझे एक मैसेज आया था उनका, गुरुजी का, कि मैंने इतना क्यों परेशान रहती है, 90% कष्ट तो मैं अपने ऊपर ले ही लेता हूँ, तुझे तो 10 ही % झेलना है। एंड संगत जी, उसमें उनका किसी संगत ने ऐसी तो स्वरूप कोई भी शेयर नहीं करेगा, कहाँ से है, उनका हाथ जला हुआ था पूरा। आज मैं सुबह जो उठी हूँ, मेरा हाथ पेन कर रहा है बिना वजह। ऑफ कोर्स नेचुरली होगा या जो होगा, उसके बाद चाय बना रहे थे तो हल्का सा हाथ जल भी गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मेरा 90% पेन अपने ऊपर ले लिया। वो 10% है जो मैं फ़ील कर रही हूँ, वो भी काफ़ी पेन दे रहा है मुझे। और सुबह मुझे मैसेज आया कि मैं और माता रानी दोनों तेरी सेवा से बहुत खुश हैं। मैं तो बहुत ही इर्रेगुलर लापरवाह बच्ची हूँ उनकी, मुझे तो कुछ ज़्यादा आता भी नहीं है, मैं कोई रेगुलर सेवा दे भी नहीं पाती हूँ। फिर भी ईश्वर मुझसे इतने खुश हैं। हाँ, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करती, ये ज़रूर है। किसी का बुरा सोचती नहीं हूँ, लेकिन मतलब मैं जो सेवा होना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रही हूँ, फिर भी ये लोग मुझसे संतुष्ट हैं। बार-बार बोलते हैं तेरे घर माता रानी ने पहरा बिठा दिया है और तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तेरी ज़िंदगी खतरे में थी, तुझे मौत के मुँह से निकाला है। और बार-बार मैसेज आ रहा है, ये शुक्राना तुझे करना है, ये शुक्राना तुझे करना है। अभी तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। संगत जी, मेरी 2 बेटियाँ हैं। बेटे की एक्चुअली स्टोरी ये है कि मेरी जो बड़ी बहन का बेटा है, कुछ गुरुजी ने मुझे इंस्पिरेट किया कि पिछली हुई अष्टमी से 1 दिन पहले की बात है, क्योंकि बार-बार मुझे मैसेज आ रहा है कि ये शुक्राना मुझे शेयर करना ही करना है, इसीलिए मैं गुरु परिवार में शेयर कर रही हूँ। वो डुगरी गई हुई थी मेरी सिस्टर, और पीछे खबर मिली कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। हम सब लोग, क्योंकि पहले भी काफ़ी मुसीबतें आई हैं और पहले भी उस बच्चे पे ऐसी मुसीबतें आती रही हैं, हम सब लोग बहुत अपसेट हुए। रात भर हम लोग प्रेयर करते रहे, तो गुरुजी ने ही मुझे इंस्पिरेट किया होगा कि उसको लाइक एज़ सन, मुझे दिल से उसके लिए जैसे अपने बच्चों के लिए करती हूँ, मुझे प्रेयर करना है, और वो मान कर के मैंने किया। तो अब उसके लिए भी कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं, तो मैं समझ गई कि उसके मैसेज भी मुझे दिखेंगे, जैसे अपनी बेटियों के लिए कुछ तकलीफ़ होती है तो वो नज़र आती है कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, ये शुक्राना शेयर कर। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं, और ब्लैक मैजिक से भी रिलेटेड बहुत सत्संग आ रहे हैं। ब्लैक मैजिक मैं डिटेल में फिर शेयर करूँगी कि क्या-क्या परेशानियाँ मैं फ़ेस कर रही हूँ और करने वाले ने क्या-क्या कर रखा है।
जिन्होंने मेरे मासूम बच्चों तक को करने से नहीं छोड़ा। कितनी परेशानियाँ मैंने फेस की हैं, जैसे बेटियों के लिए बेटियाँ बीमार हुई और बार-बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, चिंता ना कर, मैं हैगा तेरे बच्चों के साथ, मैं हूँ। मीन्स मैं इतना पंजाबी समझती नहीं हूँ, जो होता है मैं भावार्थ समझ जाती हूँ कि तेरी बेटी को बड़ी बीमारी से बचा लिया, चल शुक्राना कर। और मेरी मदर के साथ ये लेटेस्ट हुआ है कि कुड़िए 1 घंटे का फ़र्क था तेरी माँ की ज़िंदगी और मौत में। मेरी मदर ने बताया हाँ, साँस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। करने वाले ने काफ़ी लंबा किया था। कल ही मैसेज आया है कि तेरा पूरा परिवार ख़त्म हो सकता था, केवल तेरे शुक्राने और भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने पूरे परिवार ने ब्लेस कर दिया। तो पता नहीं कैसे लोग होते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। गुरुजी ही देखेंगे, बोल रहे हैं मैं सबको देख लूँगा। तेरा पिता उन्हें देख लेगा। तो बिल्कुल घबरा मत। और कुछ मेरे हस्बैंड अंकल पे भी किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, जो हम लोगों के डिफरेंस बढ़े हुए हैं। गुरुजी ही देखेंगे, उन्होंने मुझे इंडिकेशन दे दिया है। मैंने उनसे पूछा था कि कौन है, तो उन्होंने मुझे बता भी दिया है बाय हिंट कि परिवार के बड़े ही जब सबसे बड़ा सदस्य गलत करने लगे तो परिवार का क्या होगा। मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। और जो भी कुछ होगा गुरुजी ही देखेंगे। और मुझे तो बार-बार बोल रहे हैं तुझे मैंने मौत के मुँह से खींच कर निकाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, जो भी बुलवाया है उन्होंने ही बुलवाया है। और मैं अब अपने माइंड को कुछ नहीं समझती हूँ। हमारा माइंड कुछ नहीं है, हम बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। सब ईश्वर ही कराते हैं। मैं तो कब के ख़त्म थी। जो भी कुछ करवाया उन्होंने ही करवाया है। अब वही उन्हीं को सब ठीक करना है। मैं तो उन्हीं के चरणों में समर्पित हूँ। आगे भी मैं जैसे-जैसे याद आएगा सत्संग शेयर करती जाऊँगी और पुराने भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। मैं अपना अगला सत्संग शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ ऐसे ही बस गुरुजी ने दिमाग में थॉट डाला कि शेयर करो, तो चलो मैं शेयर करती हूँ कि मेरी तो इतना ज़्यादा क्लोज़ हो गई हूँ कि हर टाइम बस गुरुजी दिमाग में रहते हैं। मैंने भी 2-3 दिन पहले पूछा था, मैं लोगों के सत्संग में सुनती थी, कभी किसी को बटरफ्लाई शेप का पेंडेंट, किसी को और कुछ, किसी को कोई ड्रेस मिलता था। गुरुजी मुझे तो आपने ऐसी कोई ब्लेसिंग नहीं दी। तो वो मुझे उन्होंने याद दिलाया, आंसर आया तुरंत ही, ब्लेसिंग मैंने दी है, संभाल के रखना। मैंने कहा कहाँ, कैसे ढूँढूँ? सडनली सोचते-सोचते अभी मैंने एक छोटा पर्स खरीदा, उस पर मेरी नज़र गई, तो उसके ऊपर बटरफ्लाई शेप बनी हुई है और बीच में हार्ट बना हुआ है। और वो कैसे चलते-चलते मैंने ले लिया था, वो सिंगल ही पीस बचा था आंटी के पास में। तो मैं पहले मना कर रही थी, बोले नहीं अच्छा है, आप लेकर ही जाइए। और एकदम ईज़िली मिल गया था। तो यही ब्लेसिंग थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। और भी मैं सोचती थी मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं हुए, तो मेरी छोटी वाली बेटी को 2 दिन पहले भी बटरफ्लाई दिखी थी, मैंने भी देखी थी। वेरी ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड ऑरेंजिश येलो टाइप। तो फिर मैंने कहा, अगले दिन मैंने मैसेज पढ़ा किसी का कि बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने से गुरुजी को कष्ट होता है और वो कोई कष्ट काटता है। मैंने कहा अब मैं जिद नहीं करूँगी, सॉरी गुरुजी, लेकिन एक बार आप प्लीज़ बड़ी वाली डॉटर को भी ब्लेस कर दीजिए, वो भी बीमार चल रही है, तो फिर मैं जिद नहीं करूँगी। तो उनका मैसेज आया था दुर्गा अष्टमी के दिन
यानी कि आज मॉर्निंग में कि मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा और कई कष्ट काट दूंगा। तो मैंने और मेरी दोनों बेटियों ने सेम वही बटरफ्लाई दर्शन किया। काफ़ी देर तक हमें दर्शन हुए। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया, तो मेरी बेटियों ने भी जय गुरु जी, जय माता जी बोला। और लाइफ में तो मेरे डेली ही सत्संग हो रहे हैं। गुरुजी कहते हैं एक तरफ से नहीं, 2-3 तरफ से ब्लैक मैजिक अटैक हो रहा है, गुरुजी मुझे बचाए हुए हैं, मेरा शुक्राना मुझे बचा रहा है, या कुछ अच्छे कर्म है, जो भी है वही ब्लेस कर रहे हैं। जो भी होगा अच्छा ही करेंगे। और ब्लैक मैजिक तो वो चीज़ है ना जिसके साथ होता है वही जानता है। लोग सोचते हैं नॉर्मल कमजोरी है, ये है वो है, ऐसा ऐसा नहीं होता। लेकिन अंदर से शरीर बेवजह कितना टूटा टूटा लगता है, बिस्तर से उठना भी एक तकलीफ का काम हो जाता है। वो तो मुझे बता ही चुके हैं कि मुझे मारने के लिए बार बार मुझ पे मारण क्रिया की गई है। मैंने पूछा था कि आपने काट दिया था ना गुरुजी, फिर कैसे हो गया? तो उन्होंने संगत के माध्यम से मुझे जवाब दिलवाया कि दोबारा किया गया है और बार बार किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने मुझे कुछ उपाय भी बताए हैं। मुझे एक दिन मैसेज आया था कि जो जो मैं कहूँगा वो तुझे करना है। तो जो जो उसके बाद से कहते रहे, जितना मुझसे बन पड़ा। कभी कहते खीर बनानी है हल्दी डाल करके और मुझे भोग लगा कर सबको खिला देना। मैंने वो किया और कई सारे काम किए, कभी कुछ भोग चढ़ाने, कभी कुछ। तो जो जो कहते गए मैं करती गई। आज ही उन्होंने कहा था कि घी के दिए जलाने हैं दरवाजे पर, तो मैंने वो भी किया। मतलब चलता रहता है, जैसे जैसे बताते हैं करती जाती हूँ जितना सामर्थ्य होता है। जो नहीं कर पाती उसके लिए सॉरी भी बोल देती हूँ। तो ठीक है, बस जैसी उनकी इच्छा। जो मैं बोलती हूँ वही बुलवाते हैं मुझे। खुद तो सही से सत्संग शेयर करना आता नहीं है। जो उनकी इच्छा होती है, जो थॉट वो माइंड में डालते हैं, मैं बोल देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, माँ दुर्गा, संगत जी आप मुझे माफ़ करें। इसी के साथ मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय माता दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। गुरुजी का बार बार आदेश आ रहा था शुक्राना करने का। तो आज अमृत वेला का टाइम है और इंग्लिश डेट 1 मई है और हिंदी डेट के हिसाब से भी 30 अप्रैल है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ इस टाइम। आज गुरुजी ने जैसा मुझे कहा था कि आज रात को या जो भी मैसेज रहा, आज तो अकेले बैठ कर के मेरे साथ सत्संग करना। तो मैंने पहले भी एक बार सत्संग किया है उनके आदेश अनुसार और मैं घर घर में ही सत्संग करती हूँ बिकॉज़ गुरुजी पूरी कंडीशन जानते हैं मेरे घर की। मेरे लिए और कहीं बाहर से संगत बुलाना और ज़्यादा डिटेल करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं घर में ही बैठकर सत्संग करती हूँ। और सॉरी, थोड़ा बच्चों की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। जैसे उन्होंने बताया मुझे, मैं वैसे ही कर रही हूँ। और मैंने आज बिल्कुल सिंपल वे में घर में ही समोसा मंगाकर और नमकीन प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, चाय प्रसाद, क्योंकि बिकॉज़ पिछले सत्संग में मैं चाय प्रसाद नहीं कर पाई थी तो इन्होंने स्पेशली मुझे रिमाइंड कराया था इस बार कि चाय प्रसाद इज़ कंपल्सरी। तो वो ये सब करके जैसे बन पड़ रहा है, कम ज़्यादा मैं कर रही हूँ, उनको सब पता है। डिटेल्स बताने से पहले मैं अपना कल की डेट का एक बहुत बड़ा सत्संग है वो शेयर करना चाहूँगी।
मुझे कई दिन से मैसेज आ रहे थे, तेरे बच्चों की मैं मदद ज़रूर करूँगा, तेरे बच्चों की मदद के लिए कहीं से भी आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा, तू घबराना। 2-3 दिन पहले मैसेज आया, अपने बच्चे की स्पेशल केयर कर, तू सुनती क्यों नहीं है? मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। फिर मैंने कहा आप हैं ना, मुझे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? उसके बाद में मैंने क्या कहते हैं, कल की डेट में एक अजीब-सा कीड़ा घूम रहा था बहुत ज़्यादा। तो मुझे अजीब लगा और घूमते-घूमते आकर के वो बिल्कुल पड़ गया। आई डोंट नो ज़िंदा था या जो भी था, और थोड़ी देर में गायब भी हो गया। फिर गुरुजी का मैसेज आया, तेरी बेटी पर डेड स्पेल किया गया था। बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक था, मैंने काट दिया उसे, न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना माताजी। जाने कितने कष्ट वो हमारे चलते-फिरते अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा, मुझे तो उन्होंने कई बार लाइफ ब्लेस की है, जाने कौन दुश्मन है जो लगा हुआ है। शायद उन्होंने मुझे इंडिकेशन दिया है कि कुछ पारिवारिक लोग ही हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। 2-3 तरफ से अटैक हुआ है। अगर उनकी कृपा ना होती तो करने वाले ने तो पूरी व्यवस्था कर दी थी मुझे निपटाने की। लेकिन मैं, मेरे बच्चे, पूरा परिवार सब उन्हीं की कृपा से हम लोग अलाइव हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय माता दी। खैर, सत्संग में बहुत सी संगत को कन्फ्यूज़न होता है, और मुझे शायद कुछ लोग गलत भी कहें कि ऐसे कैसे, लेकिन ना, जैसे बन पड़ा, जैसे मेरा माइंड चला, उनकी कृपा में मैं उन्हें कहती थी कि हर स्टेप पर आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। तो कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं ये चीज़ गलत है। चाय प्रसाद का रिमाइंड कराया था, वो मैंने आज कर दिया। तो कंटिन्यू मैंने भजन, गुरबानी ये सब चलाया, और मैं तो सभी भगवानों के भजन चलाती हूँ। अब कोई इसमें गलत भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो अपना सोच है वो किसी से भी मैं दूर नहीं हो सकती, बल्कि गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं सभी भगवानों से ज़्यादा अटैच हुई हूँ। मुझे पूजा पाठ भी हर प्रकार के करवाते रहते हैं। आज ही उन्होंने मुझे काली माता को चोला चढ़ाने, दिया जलाने कहा था। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, जैसे लगा मेरे अंदर से कुछ नेगेटिविटी बाहर निकली हो। मेरा हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब है इस टाइम। तो इससे पहला सत्संग मैंने किया था बार-बार गुरुजी के कहने पर कि घर में सत्संग करवा, जल्दी छोटा सत्संग करवा। ये हनुमान जयंती के दिन मैंने किया था, क्योंकि मुझे सपना आया था कि अपने घर में छोटा सत्संग करा जल्दी, और जैसे लगा कि कान में उन्होंने बोला हो गुस्सा होके, तो मैंने फिर सिंपल वे में ही घर में खाना बनाकर और बिस्किट प्रसाद, नमकीन प्रसाद और फ्रूटी प्रसाद रख कर के मैंने सत्संग किया था। और मैंने गुरुजी के साथ मेरे मन के अकॉर्डिंग मैंने माता जी का भी स्वरूप लगाया। अब जिसकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी इच्छा है। अगर मैं कुछ गलत कर रही होती तो वो मुझे रिमाइंड करा देते, वो तो मुझे हर चीज़ बताते हैं। आज वे बोले कि मैं और हनुमान दोनों तुझ पे प्रसन्न हैं, खुश रह कुड़िए, मैं तेरा घर महकाने आ रहा हूँ, बहुत कुछ बोलते हैं। एक दिन बोले जानता हूँ तू दुनियादारी नहीं जानती, तेरे काम मुझे ही करने हैं। एक दिन बोले कि तुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए, लोग तेरे साथ गलत करते हैं, तेरा फ़ायदा उठाते हैं, तो कुछ गलत नहीं करते, तू है ही इतनी बेवकूफ़, अरे लोगों से सवाल क्यों नहीं करती। हाँ, सच में मैं वाजिब जगह भी सवाल नहीं कर पाती हूँ। ये थोड़ी सी मेरे अंदर कमी है, और इमोशन में बह जाती हूँ, जिसका कि आज के कलयुग में लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। खैर, गुरुजी ने कहा है वो सब कुछ देखेंगे। मैंने पहले भी 2-3 सत्संग शेयर तो किए हैं, लेकिन पता नहीं अभी तक आए नहीं। अब जो भी हो, गुरुजी की इच्छा होगी तो ये वाला सत्संग आएगा, मैं 2-3 चैनल पर भेजूँगी, बाकी उनकी मर्ज़ी। और मुझे बीच-बीच में वो टोक भी देते हैं, कितने दिन से मेरा स्वरूप साफ़ नहीं किया है, फिर मैं जाकर स्वरूप साफ़ करती हूँ। फिर बोलते हैं स्वरूप साफ़ रखा कर, तभी ब्लेसिंग अच्छे से मिलेगी कुड़िए। और मुझे बोले कि मैं और हनुमान और ठाकुर जी सब मिलकर तेरा कल्याण करेंगे। कभी बोलते मैं और माता रानी, मैं और लक्ष्मी तेरे घर आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। बाकी मेरे बच्चों को उन्होंने
कहा था लॉकेट स्वरूप डालने, तो मैंने लॉकेट स्वरूप मंगा कर पहना है। और कुछ लोग कहते हैं ख़रीदना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जैसा उन्होंने माइंड दिया, जब मैंने कुछ भी ऐसा मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं मिला, तो मैंने ऑनलाइन ही फ्लिपकार्ट से मंगा लिए, जो कि कहा था कि आने वाले ख़तरे के लिए ज़रूरी है, और सच में ख़तरा था ही, तभी उन्होंने ऐसा कहा था और उन्होंने ही रक्षा की है। तो कोई वहम मेरे हिसाब से नहीं पालना चाहिए, क्योंकि वो कोई वहम नहीं करते थे। बाकी किसी संगत को कुछ गलत लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, आपके सारे ही आज के सत्संग पहले की तरह बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थे। इसमें गुरु जी के साथ साथ आपको इतने सारे भगवानों और माता रानियों की भी ब्लेसिंग्स मिली हैं, और आई होप कि जो भी संगत इसे सुन रही है उनको भी गुरु जी की और सभी की, उनकी फैमिली की ब्लेसिंग्स सभी को मिलेगी। और इसी के साथ मैं सारी संगत से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके भी सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं, और या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप सब भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाका।